व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोस्तु देव्यासविसारबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रं येन त्वया भारतदैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः पुष्पं पुष्पमाल्यां प्रकृतां समर्पयामि हारातिके नमः ज्वालावालिन्ये नमः श्रीकर्ये नमः सर्वोपचारावृन्दाक्षपुष्पाणि समर्पयामि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वनमौक्तिकं करतले दीर्घकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुदृतं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः वीरगुं अभिहीव्रजनं वीरसुतवीरगुं सर्वगणगुं सतय्यात्मनिर्वजाधनिवसुतनिलोकसशिवतनि अग्रे प्रजां बहुलां मे करोतनं पयोरे सुवस्मासुधन्तवां शरीरसिद्धीकरणपुष्पे दीपाभिवन्दनं कारुण्याभयात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं यत्तेजनमयचन्द्रदेवासान्द्रपाणुतमान्यासन्नादयरागम् वैमानः तदन्तपूर्वे साध्याः सन्तदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मीं विद्महे विष्णुभक्तिं धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् कात्यायनीं विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो विद्युः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि धात्कालो भगवान् च पुष्पाञ्जलिर्वादत्ताग्रहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी भक्तजनों से निवेदन श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आज प्रथम दिवस में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। पूज्य व्यास जी महाराज व्यास मंच पर आसीन हो चुके हैं। आप सभी लोगों से निवेदन जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो यथाशीघ्र कथा मंडप पर पहुँचे और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रथम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले भागवत भगवान की जय। सरस्वती
पदं शिवविरञ्जुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्निपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणः प्रयाणसमये कण्ठावरोधन विधुस्मरणं कुतस्ते जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनजुवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, सूत जी महाराज की, वेदव्यास भगवान की, बद्रविशाल भगवान की, केदारनाथ धाम की, गंगोत्री मैया की, यमुनोत्री मैया की, आदि शक्ति गंगा दुर्गा मैया की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
भक्तिमयी ज्ञानमयी कल्पवांछातो भगवान कृष्ण की साक्षात वांगमयी मूर्ति, भगवान जी का साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह सत्र में उपस्थित सर्वप्रथम सभी आचार्य वृंद चरणों में व्यासपीठ का बहुत बहुत प्रणाम, आपको मेरा साधुवाद। और संत बिंद आचार्य बिंद भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति मातृ सशक्तिकरण सभी विराजमान मेरी माताएं, पितृतुल्य सभी पितृभक्त, ज्येष्ठ कनिष्ठ भ्रातृ भगिनियां, आप सबको साधुवाद प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महोत्सव को सजाने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये सारा जो श्रेय जाता है ना आप लोगों को, जो विनोद नगर के आप सभी क्षेत्रवासी हैं ना, आपको विगत 2 वर्षों के बाद आज आदि शक्ति जगदम्बा के आदेश पर, कृपा पर हम इस प्रांगण से 8 मार्च 2020 को आप लोगों से विदाई लेके गए। 20 को अच्छा 19 नहीं, हमने कथा बीच में ही और 20 में ही 23 मार्च से लॉकडाउन लग गया था। मेरे ही जो स्मृति में है, हो सकता है गलती हो सकती है, पर जो भी है आप आगे विचार करिएगा हमने कब विराम करा था, ये आपका विषय है। और उसके बाद देखिए भगवान की कृपा कि पुनः हम 6 मार्च 2022 से फिर एकत्रित हो गए। कितनी बड़ी कृपा है भगवान। इन 2 सालों में हमने अपनों को खोया, अपनों से दूर हुए, और बाल मुकुंद भागवत प्रचार समिति की जो एक संकल्पित जो कथा है ना, इस बार आपने यदि जो पर्चा छपा था उसको पढ़ा होगा, उसमें भी एक शब्द लिखा है कि हमारी भावना है कि उन दिवंगत आत्माओं के लिए जिनको अंतिम काल में जल भी नहीं मिल पाया, स्पर्श तो छोड़ो, ये हमारी भावना है कि प्रभु उन सबको, वो कोई भी हो और कहीं के भी हो, ये जन्म जन्मांतर को कोई भी हो ना हमारा मित्र, तो उसको भी आप सद्गति देना, मुक्तम ददाति मुकुंदा। और यदि आपकी भावना अच्छी है ना तो कर्म स्वामी ही सफल। कितना आनंद आ रहा है कलश यात्रा में। तो आज ये संकल्प आपका है कि जो कोरोना काल में हमसे बिछड़े और जिनको अंतिम काल में कुछ नहीं मिल पाया, तो प्रभु बांके बिहारी हम 7 दिन तक कथा सुनेंगे और उन सब तक हमारे भगवान उनको साकेत धाम, गोलोक धाम दे, उनको मुक्ति मिले। और आपका संकल्प होगा तो हमारा संकल्प होगा। हमने कहा आपने सजाया, हम सजाते तो हम कोरोना काल में भी कर लेते ना, पर बैठा दिया ना, हम तो कुछ है ही नहीं। इसलिए ये हमें जो आज अवसर मिला है ना, इसमें सबको एकत्रित करो, लाओ। और आप सब बहुत समझदार हैं, सब जानते हैं। आप लोग विनोद नगर क्षेत्र तो अपने आप में बहुत बड़ी, सच में बहुत बड़ी शक्ति है विनोद नगर में, पर कभी भी हम जानते नहीं कि कितनी शक्ति है। तो आज महात्म्य कथा का मतलब परिचय, महात्म्य कथा का मतलब परिचय।
आए हमारे वाद्य यंत्रों पर हमारे आचार्य जी, हमारे आलोक आचार्य जी, भट्ट जी, उनके साथ में हमारे जोशी जी, मुकेश जी, हमारे आचार्य श्रीमान बड़े भाई धर्मानंद खबरान जी, जो आपके क्षेत्र के ही माने जाने आचार्यों में गिनती है, तो आपको मेरा प्रणाम। हमारे जो ये सुनेंगे 7 दिन तक ध्वनि, हमारे मुकेश जी से भी आप सब परिचित हैं, भाई हमारे, मैं तो इनको अपना एक सदस्य मानता हूँ और पूरा सहयोग भी देते हैं। ये कृपा ही प्रभु की निर्भर है। और ये जो सजा है, इस कार्य को जो पूरा संभाला है ना, ये आप सब लोग जानते हैं। हमारे जोशी जी बड़े हैं, पूजनीय हैं, आपको मेरा बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम। श्रीमान शर्मा जी, जिन्होंने इस मंदिर में इस तोतली वाणी को बोलना सिखाया था कि आप कथा सुनाओ, तो ऐसे आप शर्मा जी को आप सब जानते हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सब कुशल रहें, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, आप पर हरि की कृपा बनी रहे। और आपने देखा होगा हमारे साथ विगत वर्षों से जुड़े हर काम में हमारे ढोंडियाल जी, मुझे तो बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहला प्रेम भी है, तो आपको भी मेरा साधुवाद कि धर्म कर्म आप आगे आए हैं। और अन्य जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ उनको भी, और उपाचार्य उपव्यास हमारे श्रीमान लक्ष्मीकांत घनसाल जी, जो 8 दिन तक मूल पाठ करेंगे, तो आप सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। ये आपका अपना कार्य है और इसको जितना सजाना हो भगवान को, उसको सजाइए। और आइए हम भागवत जी में प्रवेश करने से पहले अपने मन, वाणी और अपने चित्त को भगवान के चरणों में ले जाएं और बाकी बिहारी पहुंचे, वृंदावन पहुंचे। आइए बोली बाकी बिहारी लाल की, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू। जन्म हमारे सुफल भाजू, जन्म हमारे सुफल भाजू, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू। देखिए भगवान की असीम कृपा हुई है, असीम, थोड़ी सी भी कृपा नहीं। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य होते न, तो हमें कथा सुनने का, कराने का अवसर मिलता है। और जब तक हरि कृपा ना होना, इसलिए हरि कृपा होना बहुत आवश्यक है। धनाढ़ी से धनाढ़ी लोग भी कथा से वंचित है। कह रहे प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, और जन्म हमार सुफल भा आजू। यदि हमारा जन्म सुफल हुआ ना मनुष्य जीवन, तो आज हुआ। इसलिए आइए वृंदावन धाम और गोविंद को आह्वान। गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ, गोविंद चले
जाती है। जब याद तेरी आ जाती है, मुझको ये बहुत तड़पाती है। मुझको ये बहुत तड़पाती है। जब याद तेरी आ जाती है। जब याद तेरी आ जाती है, मुझको ये बहुत तड़पाती है। मुझको ये बहुत तड़पाती है। मेरे प्राणों के आधार, मेरे प्राणों के आधार, क्षमा आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, क्षमा आ जाओ एक बार। मैं तो तेरा हूँ, तू तो मेरा है। मैं तो तेरा हूँ, तू तो मेरा है। मैं तो तेरा हूँ, तू तो मेरा है। मैं तेरा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरा कर दो, जय हो मेरा कर दो बेड़ा पार। मेरा कर दो बेड़ा पार। क्षमा आ जाओ एक बार। हाय 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 हाय। तो बेड़ा
वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं गोपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेत्य कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नेमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्यं महामतिम् तथामृतरसस्वाद कुशलः सवनको बड़े भाग्यमानुष तन पावा बड़े भाग्यमानुष तन पावा बड़े भाग्यमानुष तन पावा बड़े भाग्यमानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा बड़े भाग्यमानुष तन पावा बड़े भाग्यमानुष तन पावा राम सीता राम जय जय राम राम सीता राम सीता राम सीता राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम रामचरितमानस जी कह रही है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ ग्रंथनि गावा। देखिए 84 लाख योनियां भोगनी है, भोगनी अवश्य है और भोग कर मनुष्य जीवनवान है। गोस्वामी जी कह रहे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ ग्रंथनि गावा। देवता भी लालायित हैं इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने। ये ग्रंथ भी कह रहे हैं कि हम मनुष्य रूप बने। बताए क्यों? क्योंकि मनुष्य एक ऐसा है वो भगवान को भज सकता है। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो हर कोई करता है, चाहे वो जानवर हो। भाई संतति उत्पत्ति भी कर लेता है, भय भी होती है, सोता भी है, खाता भी है, पर आपके जैसा कथा सुनने नहीं जाता। हाँ, अपनी मुक्ति के वृंदावन में कुछ ऐसे जीव हैं जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस शरीर से छुटकारा दे दे, जर्जर अवस्था में। और ये प्रभु की कृपा ही तो है
देखिए, जाना संसार से एक सत्य घटना है। यदि आप लोग भगवान को सत्य मानते हैं ना, तो जाना भी एक सत्य घटना है। दो ही चीज सत्य है, एक भगवान जी और एक जगत। पर जाना कब अच्छा है कि चलो सब कार्य हो गए हैं और आयु भी आपने पूरी करी, कोई बात नहीं, जाना तो है इसमें पर कोरोना काल में ना हमने आज भी जगा दी। यही तो बोल रही भागवत जी, जो हुआ है वो बोल रही है। तो इसलिए हम जितने लोग अपने हैं, तो हमें आज भी भगवान की कथा को सुनने जाना चाहिए। हर जगह जहां भी कथा हो, जितना आपसे संभव हो सके, क्षणार्धम, भागवत जी बोलते हैं क्षणार्धम, आप एक क्षण के लिए चले जाइए, न मत जाइए 7 दिन तक, पहले तो जाइए। यदि समय नहीं है, अभाव है, तो 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, 1 घड़ी, ये तो क्षण, तो भी भगवान दयालु है। और जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा होती वही इस प्रांगण के अंदर आप पहुंचता है। नहीं तो जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पाते। अच्छा, कई बार क्या होता है, नहीं अभी थोड़ा सा उम्र तो छोटी है, जब थोड़ा उम्र हो जाएंगे तब जाएंगे, तब क्या जाएंगे, ना चल पाओगे, दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। इसलिए आज भक्ति को जागृत करो, भक्ति को जगा दो, और अपने बच्चों के अंदर भी भक्ति को जगाओ जो आपके काम आएगी। और भक्ति का प्रचार कब होता है, जब हम उसको सबको बोलते हैं। नारद जी ने क्या किया था? यदि नारद जी होते ही नहीं तो भक्ति होती? तो आप भी कुछ 7 दिन के लिए नारद बन जाओ। वैसे तो नारद नाम अच्छा है नहीं, लोग प्रचलित में नारद नाम है, पर जिस दिन नारद जी को जान लोगे ना, उस दिन नारद बनने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तो बन ही जाता। तो इसलिए आज का जो प्रश्न है भक्ति प्रश्न, महात्मा, किन किन ग्रंथों ने भगवान की महिमा को गाया है। आज अभी भागवत जी का तो विषय प्रारंभ नहीं, आज तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण महात्मा गाई। पद्म पुराण में भी भगवान का महात्म्य है और स्कंद पुराण में भी है महिमा। अभी तो शुरुआत है, आनंद तो जितना दिन दिने दिने नवम नवम नमामि कृष्ण नागरम, जितना रम जाओगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, नहीं वही तो कथा है, हम लोगों का प्रश्न तो वही तो कथा है, पर ऐसा नहीं है। देखो, जो भक्त होता है ना, पहले तो उसको ये पता नहीं होगा मैं भक्त हूं या नहीं, वो कभी ये नहीं बोलता मैं भक्त हूं, और कभी ये नहीं कहता कि कथा वही है। भगवान सूर्य नारायण का प्रत्येक दिन उदय होना, और जो मनुष्य रोज पान खाते हो वो पान खाना, और सच्ची मित्रता, और सुंदर धर्म पत्नी, और भगवान की कथा कभी भी पुरानी नहीं होती। पान खाने वाले व्यक्ति को कभी, वो तो रोज खाता होगा, नया स्वाद है, वैसी कथा का भी नया स्वाद है। हर वक्ता कथा को अपने जैसा भगवान जी बुलवाते वो बुलवाते। कथा तो बड़ा बहुत बड़ा विद्यावताम भागवती परीक्षा का कोई साधारण विषय नहीं है, पर भगवान की इतनी कृपा है कि आचार्य लोगों के सानिध्य में कथा बोलने को मिलती है। और मैं तो बोलता हूँ कि अच्छी संस्कृति के विद्वान जब बैठे ना तब कथा हो, तभी तो पता चलता है कि हम बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे। तो आप लोग ये सोच लो कि ये महोत्सव जो आप लोगों ने ये बेड़ा उठाया है ना, इस बेड़े को इतना सजा दो, इतना फैला दो कि लगे हाँ ये कार्य वैसे तो हरदम सिद्ध होता है, पर थोड़ा और 2 साल के बाद एनर्जी आई है ना, हम जी रहे हैं, और कि प्रभु विश्व स्तरीय जो महामारी है वो बिल्कुल शांत हो, और
जो अभी ये अन्य अन्य जगहों में लड़ाइयाँ चल रही हैं तो ये शांत रहें, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा वर्ष है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ऐसी भावना रखें। तो इसलिए प्रभु सबका कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो, और इस क्षेत्र वास्ते चाहे वो ईष्ट विनोद नगर हो, वैष्ट विनोद नगर हो, लक्ष्मी नगर हो, जितने भी हमसे बंधु बांधव, अपने बंधु बांधवों को भी बताओ कि कथा हो, आओ एक दिन तो आओ, ये आपका काम है। बन जाओ, मैंने बोला 7 दिन के लिए आप बीड़ा बजा, कितना आनंद आएगा। तो पद्म पुराण, स्कंद पुराण भगवान की महिमा गा रहे हैं। अब पद्म पुराण से भगवान का पहला, जो पद्म पुराण में जो पहला श्लोक है वो आपने सुना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे गुरुदेव जब पढ़ाते थे ना तो बहुत अच्छी बात हुई, गुरुदेव ने जो आज तक याद है मुझे, कि कभी भी ना श्लोक का अर्थ आगे से नहीं अंतिम पंक्ति से करो। कहते थे सटीक बैठेगा उत्तर, बिल्कुल सीधा। सब नमस्कार करते हैं किनको? श्री कृष्णाय वयं नमः। हम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत गुरु श्री भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, पर वयम क्यों आया? प्रश्न उठता है कई बार कि वयम शब्द क्यों आया? अहम मतलब में है, ऐसा शब्द है ना, अहम आवाम वयम, कहीं पर हम दो, कहीं हम सब। तो यहाँ इसी संबोधन में वयम शब्द आया कि हम सब एक नहीं, क्योंकि जब शर्मा जी ने कथा करी थी तो व्यक्तिगत कथा थी, तो भी वयम इसलिए था कि सब लोग आए थे कथा सुनने, संत विंद, आचार्य विंद, जितने भी हैं भक्ति किन्नर देव सब आए हैं। हर जीव यहाँ आता है कथा सुनने के लिए 7 दिन तक। अब लगा लो हर प्राणी, तो हम सब कर रहे हैं, इसलिए वयम शब्द का संबोधन हुआ है। पर भगवान कृष्ण करते क्या है? नमस्कार तो हम कर रहे हैं, पर भगवान करते क्या है? कौन भगवान? किस रूप में भगवान को देखें हम? प्रश्न तो ये है कि भगवान है कहाँ? और आजकल आपके बच्चों का बहुत प्रश्न है, मम्मी माताजी पिताजी सुबह सुबह से तो लगे रहे, है कहाँ वो? साइंस वाले तो यही बोल रहे हैं ना, तो उनको समझने में थोड़ा देर लगेगी, तो समझ जाएंगे क्या कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय सत घन चित घन आनंद घन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और ये सत और चित और ये आनंद बहुत बड़ी व्याख्या नहीं होगी, बच्चा कैसे समझेगा? बोला सत मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता। अब वो कौन है आप देखो, विचार करो, इतने तो विवेकी हैं हम लोग। और भवानी शंकर संवाद में तो स्पष्ट कह दिया भोले बाबा जी ने, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सबसे बड़ा ज्ञान बुद्धि को बड़ा माना गया है शास्त्रों में, चाहे वो छोटा बालक क्यों ना हो, गुरु जी ने तो ज्ञान दिया अपनी मतलब। इसलिए अनुभव के अनुसार बात सत्य मतलब भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक आशुतोष को सत्य मान लो, कृष्ण को सत्य मान लो, राम जी को सत्य मान लो। चित्त मतलब प्रकाश, जहां अंधकार नहीं है प्रकाश ही प्रकाश। और यहाँ अंदर भी यदि आपका अंधेरा है, मत्सर है, तो उसको भी दूर करने की क्षमता रखती कथा। और आनंद, यदि कहीं आनंद की अनुभूति हो रही हो ना थोड़ा सा भी, तो हरि चिंतन है, हरि मनन है। तीसरा नाम क्या है? सतघन, चित्तघन, आनंद घन। व्याख्या तो बहुत बड़ी हो सकती है, पर आजकल के जो व्यास लोग हैं ना, वो भी बंधन में बंधे होते हैं कि प्रभु जी इतने बजे आरती होनी चाहिए, तो कितनी गहराई में जाएगी। थोड़ा और गहराई बता दूं, सत्य मतलब वृंदावन धाम, सत्य मतलब वृंदावन धाम। एक व्याख्या और कर लो, बहुत ज्यादा नहीं। और चित्त मतलब भगवान कृष्ण, और आनंद मतलब गोप ग्वाल। अब आप कहोगे घटित कैसे होता है? ये ध्यान रखना, आप जब भी प्रलय होगी तो वृंदावन धाम, अयोध्या धाम और काशी का कभी भी प्रलय नहीं होगा। इसलिए क्या है? सत्य। और चित्त तो वहां मेरे गोविंद रहा। अभी परसों हम दर्शन करने गए थे आचार्य जी, और हम इतने दिव्य दर्शन खींच लिया आपने भगवान के सामने के खुदा के पर ठीक है, नाम तो बता दिया आपने, पर ये करते क्या है? ये भगवान कुछ क्या आज लड़ाई लगी कर पूछा, अरे भगवान ने व्याख्या तक कहे तो पर कुछ क्या है कि अच्छाई में शक्ति। तो शास्त्र कमी विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, मेरा गोविंद विश्व की उत्पत्ति करते हैं और पालन करते हैं, और कहीं क्रोध आना, कहीं संहार लग देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश रूपों से शक्ति एक है। आपने देखा होगा क्या स्थिति रही बद्रीनाथ में, केदारनाथ में। ये हमको शिक्षा थी, तब भी नहीं माने लोग, फिर इतना बड़ा दे दिया, जिसको आपने दे दिया नाम कोरोना काल। ये भी जागृत कर रहा है, जाग अभी भी जाग। शास्त्र तो इतना बोल रहे हैं कि वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। जितना आगे वर्ष बढ़ेंगे, जब साल बढ़े, तो मंगल की कामना मत करो। यदि कहीं मंगल होगा ना तो एक ही में होगा, कहाँ? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदर्शन थे अजीरी बिहारी, द्रवहु सुदर्शन थे अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। यदि कहीं मंगल की कामना होगी तो फिर मंगल के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र बोल रहा अमंगल को हरने की यदि किसी की सामर्थ्य है तो सिर्फ मंगल भगवान नहीं है। क्या मंदिर बंद होने से कोरोना थामा? विचार करो। गुरुद्वारे बंद होने से कोरोना थामा? क्या आज थम गया? इसलिए अंतिम में यदि
है इसको कोई शांत कर सकता है ना सिर्फ। और आपको एक बात बताएं, वृंदावन में तो बहुत कम असर हुआ है। हाँ, कि सरकार की बातों को पालन हुआ, पर वहां किसी को नहीं। कुछ लोग होंगे, अभी देखो चलती चक्की देखकर दिया कमीरा रोए दो पाटन के बीच में और साबुन बचा ना कोई, तो कुछ ना कुछ तो असर होगा। पर हम सब लोग इस सप्ताह सत्र में ये ज्ञान यज्ञ है, ये विवेक यज्ञ है, ये भक्ति यज्ञ है, ये सत्य यज्ञ है, ये सत्यता यज्ञ है, ये संकल्पित यज्ञ है। इस यज्ञ में यदि आप इस भाव से देखोगे तो परमात्मा आपके सामने कार्य करने के लिए खड़ा है हर दम। द्रौपदी कहती थी, भगवान ने कहा कि इतनी देर मुझे याद के बराबरी है, बस पद की थोड़ा सा गरिमा है, अन्यथा बालक ही हूं, बच्चा ही हूं। अच्छा, आपने बोला कि भगवान करते क्या है, उत्तर मिला कि रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, पर उसके अलावा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक पुत्र बना लो, सखा बना लो, पति बना लो, गुरु बना लो, बना के देखो। ये तो वो बीमारी छा, पहले लागनी नहीं छा, लागने का फिर छोड़े नहीं छा, कोरोना काल में उसी ने छुआ हमारा ये तो भी बीमारी छा। स्वर्गादि ऋषियों और सूत जी का संवाद कहां पर? नैमिषारण्य तीर्थ पर। कहां पर है नैमिषारण्य तीर्थ? लखनऊ से 88 किलोमीटर आगे। क्यों बोलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ? निमि मतलब जितने समय में आपने पलकें झपक रही हैं, यही तो बोल रहे हैं शास्त्र। नेमिषे शूतमाशीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृतरस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। ये सौनकादि जो ऋषि थी ना, ये रसिक थी, रसिक रस के बड़े बड़े लड़ाई थे रस के लिए। किस रस के लिए? गुलाब जामुन ना, कथा हमारे कहते जहां मन गुलाब जामुन, इंद्रियों को नहीं जीता। ये कथा के रसिक थे। रस धावंती रसनम पटा, दौड़ के जाते थे, भाग कर जाते थे। अरे कथा में दौड़ बिना बुलाए, कोई निमंत्रण नहीं। व्यक्तिगत मान लेना किसी व्यास को भी, व्यासपीठ की 7 दिन तक हम बुलहना बाल नहीं आना। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता माता जी कि न्योत नहीं दी, व्यासन ने निकाह हुए। अब क्या को व्यास मैं ब्याज छो या नंदिन जहनी को क्या को। तो इसलिए इस जिसमें आनंद की अनुभूति होगी ना, तो नैमिषारण्य तीर्थ पर जहां मैं बोल रहा था कि निमिष मतलब पलके झपकाना, जितने समय में हमारी पलके झपकती, इतने समय में किसी ऋषि जी के द्वारा अनेक दानों का संवाद हुआ, मर्दन कर दिया गया, मार दिया गया। इसलिए तपोभूमि मानी गई। कुछ ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि सौनकादि ऋषियों ने कहा कज्जू हर जगह मन भटकमो, मन एकत्रित नहीं था, तो ब्रह्मा जी को हम अपने मनोमत मई चक्र घुमानो और वो पश्चिमी विलोन नगर मंदिर जो दुर्गा मंदिर था उनमें जाके रुक जाओ। वो 7 दिन लीजिए, तुम तपोभूमि मान लिया। सब बिना बुलाए खुद बैठ रही महामती सूत जी व्यासपीठ में बैठ रही, जो बहुत
उत्तम आयु छे ये सूत जी को छे ये रोमहर्षण ऋषि पुत्र छे इना नाम छा उग्रश्रवा और कथा के रसिक हैं कथा को पढ़ा है हर ग्रंथ महामतिन शब्द आया है ना और कुशला शब्द को पूर्वी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनमें जो मेन प्रधान श्रोता है सोनक जी वो प्रश्न करते हैं और वो उत्तर देते हैं प्रश्न उत्तर ये बात करते हैं ये ग्रंथ प्रश्न उत्तर ये सारे हमारे ग्रंथ प्रश्न उत्तर ही है प्रश्न हर प्रश्न का उत्तर है तो सोनक जी ने सुनते जी से प्रश्न कर दिया ये आपका प्रश्न है अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। प्रधान श्रोता सोनक जी इसलिए मम शब्द का संबोधन कर दिया प्रभु मेरे कानों के लिए यदि प्रश्न एक शिष्य करो तो गुरु जी उत्तर दीजिए शब्द सुने चाहे सजाया हो जोशी जी ने चाहे सजाया हो आचार्य लोगों ने चाहे सजाया हो एक पंडाल शर्मा जी ने या आपने और उत्तर इस पूरे क्षेत्रवासियों को मिलेगा साथ ये आनंद कथा का कह रहे प्रभु मेरे कानों के लिए जो रसायन बन जाए वो कथा बता दो कह रहे अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ हमने सुना है हमने देखा है कि एक सूर्य पूरे संसार का द्वादश आदित्य है ना 12 आदित्य पूरे संसार का अंधकार दूर कर रहे हैं पर प्रभु जो ये भतेर अंधकार था या भतेर एक जो मच्छर था ना मत्सर वो मच्छर तो ये शांत कहीं कैसी गई जाओ यह प्रश्न था हमारा सुना पर मैं सुनना चाहूंगा कह रहे प्रभु प्रश्न कर रहे विश्वामित्र जी इहे घोरे करो प्रायो जीवस्य चा सुरतां गता क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। यह घोरे करो पाइए घोर कलयुग जो आने वाला है आगे क्योंकि जानते थे ना त्रिकालदर्शी हमारे लिए तो ग्रंथ लिख दिया और हर जीव ना असुरताम गता असुर रूप में जीने लग जाएगा दया नहीं रहेगी कपट मोह मद दंभ ईर्ष्या ये कलयुग के प्राणी के अंदर है और जो बच जाए वहां सत्य हुई है कैसे बचा जाए और शोधने की कोई ऐसा पारायण व्रत कोई ऐसा जप कोई ऐसा तप कोई पवित्र ऐसा कर्म जिससे हम सुने और पवित्र हो जाए और हमारे कान भी पवित्र हो जाए कान के लिए जी हम गए कर्णपुर के लिए जी स्वर्ण जी भगवान कथा और वेद जी बोल रहे हैं भद्रं कर्णेर भी शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा मैं कानों से अच्छा सुनूं अच्छा हम लोग कई बार गलती से बहुत जब गुरुदेव लोग आचार्य लोग पूजा पाठ कहाँ आनी ना करते हैं तो हम लोग सुनते नहीं है और हम सुने ना वही विवेक हो जाए व्यक्ति ऐसा वेद मंत्र बोल रहा है कानों से सुनो तो शुद्ध अच्छा देखूं अच्छा बोलूं प्रभु जो आने वाला समय है बड़ा कठिन है और हर व्यक्ति उदर भरण के लिए कर्म कर लेते हैं उदर मतलब पेट कैसे भी पापात्म कर्म हो पापात्मक कर्म करके पाप कर्म करके झूठ बोलकर पेट भरना है बस पर हमें इससे बचने का उपाय बताएं और प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम आप गुरुओं के भी गुरु सूत जी आपको हमारा प्रणाम योगियों के भी गुरु आपको हमारा प्रणाम आप हमें ऐसा उपाय बताएं क्या ये सुनो फिर
इतिहास बता रहा हूं, सुनो इतिहास को सुनो। काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं खलु किरेण भासितं सुखेन किरेण भासितं। जो सुखदेव जी भगवान जी के द्वारा राजा परीक्षित को जो कथा दी गई, वो कथा मैं आपको सुनाऊं। कह रहे हैं कालम व्याल मुखग्रासा, ये संसार, उस संसार में हम, उसमें भी हम बहुत छोटे छोटे जीव, कब उस काल के ग्रास बन जाएंगे हम। कई बार हम कम भोजुल कथा सुनो, भोजुल भो मैंने 7 दिन बीत जाएंगे। काल करे सो, हाँ आज करे सो पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे कब करेगा। इसलिए आज जा अल्लाह जा और अल्लाह बैठ। वो जो अजगर रूपी जो सर्प है, काल को क्या बोल रहे हैं, समय को बोल रहे हैं अजगर का, मतलब सर्प डसता है तो अजगर जब खाता है तो फिर बस पूरा पूरा दिन याद हो जाता। सर्प डसो तो 1 मिनट के तरह जरा वैद्य को बुलाओ, मंत्र लगाओ या वैद्य जी को कुटावे, पर अजगर यानी कौन पूरा खा जाता। उसी प्रकार काल पूरा खा जाएगा। इसलिए अभी जाओ। हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम, स्पष्ट है कि इससे बचना है तो भागवत सुनो, भागवत को सुनो, भागवत को गाओ और भगवान को जियो। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्ते सुखे सुधा कुंभं गृहदेवो देवास्तत्र समागमः। ये जब सभा, जब सुखदेव जी की सभा लगी, सभा में बैठे और राजा परीक्षित भी कथा भी सुनेंगे, तो उस सभा में देवता भी आ गए। जब राजा परीक्षित जी को श्राप लगा, सुनोगे आप, कथा आएगी तभी कथा सुनोगे आप तो समझ आएगी। देवता भी आ गए, हमको कथा दीजिए और राजा परीक्षित जी को अमृत दीजिए। तो सुखदेव कह रहे देवताओ, तुम आप चालाकी ये तो नहीं छोड़ा, मैं ये तो छोड़ दो चालाकी, मैं आपको नहीं दूंगा। और देवताओं ने कहा, सुखदेव जी मना कर रहे हैं। ब्रह्मलोक पहुंच गए, ब्रह्मा जी से अपनी वार्तालाप रखी सारी। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो जी, देखो मैंने एक नियम बना रखा इस पृथ्वी पर, जिसको सर्प डसेगा ना वो प्रेत होगा, और उस प्रेत की मुक्ति के लिए परीक्षित की शरीर से दिव्य अलौकिक ज्योति भगवान के शरीर में भागवत जी में समाहित हो गई। फिर देवता लोग फिर ब्रह्मा जी पास बोला, प्रभु बोला फिर इसलिए अन्य ग्रंथों के आध्यात्म पर बढ़ोतरी पर तोला गया ना, शास्त्र कह तोला गया सब ग्रंथों को भी और भागवत जी को भी। तो भागवत जी का परिणाम साधारण नहीं है, हम इसको साधारण समझते, बहुत बहुत बड़े भाग्यों के बारे में सुनने को मिलती है। तो देवताओं ने कहा, देवताओं से सुखदेव जी कह रहे हैं कि देवताओं चालाकी छोड़ो, कह रहे कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्मान। अरे कहाँ तुम कांच की जो मेल कर रहे हो वो मणि से, कहाँ मणि कहाँ कांच, और कहाँ अमृत कहाँ कथा। मतलब अमृत को मतलब तुल्य नहीं बताया, बोला अमृत तो के लिए तो ठीक है,
अगर तो कर देगा पर मुक्ति नहीं देगा, वैकुंठ नहीं देगा। इसलिए कथा के महत्व को समझा। तो सौनक जी कह रहे, सौनक जी कह रहे प्रभु सूत जी से कि प्रभु इस कथा का ये सप्ताह यज्ञ करना कहां से प्रारंभ हुआ, क्या विधि थी इसकी, कैसे हम जाने की सप्ताह कथा सुननी चाहिए, क्या कथा सप्ताह 7 ही दिन सुननी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं। आप 1 महीने तक कथा सुन लो पर नियम करो। इन 7 दिनों में यजमान भी नियम में रहते हैं, वक्ता भी नियम में रहता, लंबे समय के बहुत। और रही बात कि सप्ताह में कोई चले जाए तो प्रत्यक्ष है कि एक सप्ताह में ही व्यक्ति जाता है, कोई समय दिन होता है। 7वें दिन नहीं गए थे परीक्षित जी, 7 दिनों के अंदर गए थे, जब भी गए थे वो जो भी आई थी। कहीं तुम सोचोगे कि 7वें दिन चले गए थे ना, वो दिन कोई भी बार था और 7 दिनों में से एक बार था। ये विधि कहां से प्रारंभ हुई और कहां ये संयोग बना, हम इस बात को जानना चाहते हैं। कहते सुनो, सूत जी कहते एकदा हि विशालायां चत्वारिशयो मलः शतसंघार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। कहाँ हुआ संवाद? बोला एकदा हि विशालायां, विशालापुरी। कौन सी जगह विशालापुरी किसको बोला भागवत में? हाँ, 20 साल बाद कथा मैंने सब तुम लोग बिल्कुल से हम लोग बोलो राधे राधे। एकदा हि विशालायां बद्रीनाथ। और भजना बात आ जाओ, सनक सनंदन सनातन सनतकुमार बद्रीनाथ में बैठे हैं। किस लिए आज भी बैठे हैं? किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। हम के लिए जानो बद्रीनाथ केदारनाथ किला हम वही तो उठक उठक विचार कौन से कमें ये धाम से भगवान जी थोड़ा सा भी क्षणिक गलती करा, क्योंकि अन्य क्षेत्र एकदम पापम, अन्य क्षेत्र में आपने पाप किया हो तो पुण्य क्षेत्र में उसका विनाश हो जाता है, वो दूर हो जाता है। और वहां भी यदि हम गलत कर्म करें तो कहां ब्रज लोक लेपम न भविष्यति, फिर कथा नहीं बच सकना। सत्संगार्थ, इसलिए सत्संग के लिए। सत्संग क्या है? अच्छे व्यक्तियों का संग करना ही सत्संग, अच्छे विषयों को पढ़ना ही सत्संग है, अच्छी ज्ञान की बातों को सुनना ही सत्संग है, और कीर्तन भी सत्संग है। नारद जी को देखा, प्रणाम किया। नारद जी भी इनके भाई हैं, ब्रह्मपुत्र है ना, मानस पुत्र है ना चारों ब्रह्मा जी के, और नारद जी भी ब्रह्मपुत्र हैं। तो अपने भाई को ही देखा नारद जी को और प्रणाम किया चारों भाइयों ने, सनक सनंदन सनातन सनतकुमार, और प्रश्न कर दिया कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनमं तव। तज्जु नमस्कार प्रणाम के बाद कि कथम ब्रह्मदीन मुखा, कारण क्या है मुंह लटका हुआ। अच्छा, ये ज्ञान बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ी विशेष बात है। आजकल हर व्यक्ति ऐसे मिलता है, बड़ा झूमा झामा, क्यों परेशान है? से कारण क्या था? कारण क्या है यही पूछ रहे हैं जी। और कुतस्यागमनम कुतस् चिंतातुरो भवान, आपकी चिंता का कारण क्या
बद्रीनाथ में जाके मिलने के बाद प्रश्न हो रहे हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है? हम जानना चाहते हैं। भाई भाई से बात कर रहे हैं, ज्ञान दे रहा कि आज एक भाई भाई से नहीं बोलना चाहता, और कथा ज्ञान देने की भाई दूसरे भाई की चिंता के बारे में प्रश्न कर रहा है। और परितम गम्यते कुत्र, और इतु जल्दीबाजी में कथा, नमस्कार नमस्कार जरा भले में पूछो क्या कारण क्या है? और कुतस्यागम नाम, क्या कुछ हो कुछ है क्या कि हरा कुछ तुम्हार चिंता तो तब है इंसान ने, हम जानना चाहते हैं। नारद जी कह रहे प्रभु, अच्छा कारण भी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रभु अहम तो पृथिव्याम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मेरा चिंता का कारण प्रश्न ये है, आप तो अपने प्रश्न जो भी लगाओ, मैं क्यों चिंतित हूँ, मेरा क्या खो गया, मैं क्यों दुखी हूँ, क्योंकि भाई जिस व्यक्ति को दुख का पता ही नहीं होगा उसको क्या पता। अब मैं आपको बता रहा हूँ नहीं मेरा दुख है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप लगेगा आजकल किया थोड़ा सा व्यास जी या पंडित जी या गुरु जी थोड़ा ढील ढाल जो लग गई। कह रहे सब जगह गया मैं, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशिम गया, गोदावरी गया, सब हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, राम सेतु और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, सब जगह गया, और कहीं भी मेरा मन क्या स्थिर नहीं। मैंने क्या देखा? कह रहे कलयुग ने अपनी इतनी बड़ी पैंट फैला दी, कह रहे कि कहीं भी मन संतोष नहीं है। और कलयुग की ने क्या कर रखा है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कह रहे प्रभु जी हर तीर्थ में गया, हर धाम में गया, हर मंदिर में गया, पर कहीं भी मन स्थिर नहीं हुआ। और शौच, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया न विद्यते, ना कहीं शौच है, मतलब पवित्रता नहीं है, ना तप है, ना दया है, ना दान है। और मैंने देखा चारों तरफ दुखी लोग है, और तो और मैं जब अब मैंने देखा कि चलो थोड़ा सा मैं जो पारिवारिक लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, उनके बीच में जाऊं, वहां मैंने क्या देखा? संवाद बता रहे कि तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक कन्यो विकर्णयो लोभा दंपति नाम चकलकनम। मैंने सोचा तीर्थों पे जाऊंगा, धाम पे जाऊंगा, मन स्थिर नहीं हुआ, चलो मैं पारिवारिक लोगों में चलना आज होते हैं। कह रही कि तरुणी प्रभुता के शालको बुद्धिदायका, मैंने परिवार के लोगों में जाके देखा तो वहां लोग क्या कर रहे हैं कि भाई को छोड़कर अपने भाई से तो कोई प्रश्न नहीं कर रहे, और प्रश्न किससे कर रहे हैं? साले से। मैं और दुखी हो गया, और मैंने सोचा हमारी मातृ सशक्तिकरण बहुत अच्छी बात है, पर प्रभु आजकल कई बार तक ये सुनना नहीं मांगले, घर बंदेला अपने चले रहे, ये मैं नहीं कमाए, देखा था तुम्हें। राधे राधे। आए कथा तुम्हारे भोग है जी, प्याज जी और सुनजी, नौक जी बहुत नीची हूँ। हाँ, प्रश्न को गलत मत लेना। न योगी न सिद्धो वा न ज्ञानी न सत्कृतो नरः कलिकावान वैनाद्यम साधनम भस्मतां गतम्। कलयुग में सारे साधन भस्म हो जाएंगे, ना कोई योगी ना कोई ज्ञानी। आज तक प्रथम चरण चाहे, आगे आगे देखो होता है क्या। जो सन्यासी लोग से गृहस्थी बन जाए, जो गृहस्थी से सन्यासी बन जाए, यह कलयुग का लक्षण से। आप हवा ठुलक सम्मान खत्म हो जाता,
नमस्कार कली खुटू में है जी, फिर थोड़ा सा घुनो तक पहुंच गए पर मुनोंबा में नमस्कार बोला ये आज और है। ये स्पष्टीकरण यहाँ बहुत सी बातें लिखी हैं, यदि इतनी ये जितनी बातें लिखी बोलता रहूंगा ना तो आप भी हो गया था 8 था अज्जब अज्जब। पर प्रभु यावन्नं तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भू सब जगह घूम के आपका वीणा बजाते हुए मैं वृंदावन धाम भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 शिव नारायण 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 जीवन नारायण नारायण भजन नारायण 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 जीवन नारायण 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 भजन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 सत्य नारायण 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 शिवन नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 जीवन नारायण 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 भजन नारायण 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 जीवन नारायण 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 बोलिए नारायण भगवान की जय जब कहीं भी मन स्थिर नहीं हुआ कहाँ पहुंचा हूं मैं। हम कहते नागू जी कथा में इनके बाद दक्षिणा तो आप दोगे ना, दोगे आज ही मांग लो, दो तुम शांत रहेगा। मैं कहा इस बार प्रण लेता हूं मैं कह के लिखूं बस यह दक्षिणा सा तुम्हारी कि तुम आज मुझे जो दी जानी 7 दिन तक शांत रहो। एक दिन तुमको बुलाने दी दोनों बुलाते रहे कहीं नाइक में बुलाया सब। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अब कहाँ पहुंचा मैं अपनी वीणा बजाते हुए वृंदावन धाम पहुंचा कि मन ये दिजावर स्थिर जा पर वो इतना मैं क्या देखो क्या देखा मैंने वहां कह रहे भाई उसे कि एक देवी कुछ सखियों के साथ बैठी है और उसके 2 पुत्र हैं और वो अकेली अवस्था में पड़े और रो भी लिए सामने रोदन कर दिया। अब मैं तो सोच मध्यपति ये जाए कि बहुत देखो ये इधर आगे बढ़ रहे हो ये क्या आप क्यों आप क्या चुप है और मैं ये चाहूं कि मुझे मेरा आवाज लग दियो मुझे बुलाओ बस आप पास पर आप में शांतल सुए शांतल जी के ये विवाद और ना सकी भाई वो देवियों की चल के घूम जी गए अब को क्या तो इतने में बोल पड़ी और जैसे वो बोल पड़ी मैंने कहा हाँ प्रभु गोविंद जो मैं चाह रहा था तुमने तो वही सुन ली। वो बोलने लगी मुझसे अब क्या बोलने लगी भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मस्यन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। सुनो 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 वो साधु
और कहने लगी आपके दर्शन ना कि यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तथा, यदि बड़े बड़े भाग्यों के बाद जब हमारे भाग्य उदय होते तो हमें संत दर्शन होते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ना बिना विवेक के संत मिलते, ना राम मिलते, ना राम बिना संत मिलते, ना संत बिना राम मिलते। ये एक दो है, दिन रात सुख दुख शुभ लाभ वसैया राम और संत, संत और राम। ये ध्यान, संत मिले तो राम मिले, राम मिले तो संत अवश्य मिले। बड़े भाग्य के बाद आपके दर्शन हुए देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी कह रहे और जो भाई तो रोने पर तो बहुत जल्दी दृष्टि आती, कारण कैसा रोना क्या? और चीज पूछना चाहूं कि पोछा तुम काशी तुम कायमो जेवा नाया का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। मैं आपके दुख का कारण जानना चाहता हूँ, कारण बताओ। कितनी अच्छी बात है कि गुरुजी प्रश्न कर रहे हैं शिष्य से, कारण बताओ। रो रही है, पर मुझे पहले बताता सही तो पूछा को रो रहे हो कौन? तो आपका परिचय बताओ। आज की महात्म्य कथा का परिचय यही है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। मातृ सशक्तिकरण बुरा मत मातना, आज भक्ति नाच रही है, हर जगह नाच रही है। जब कीर्तनों में जाओ यशस पाथनी देवियों को लागू कतु भतेर का खिलवाड़ पड़ो भक्ति कतु ज्ञान आओ और भतेर आओ तो वही ये दूसरों पड़ो यो शेगी यो दीश शेगी कथा विशेष तो में ये दोनों सो गए। लोक वार्ता में भक्ति दिख रही है देवियों की, और जैसा भतेर रानी सास वाली तरफ मुखड़ कम है और बुआर सासू तरफ मुखड़ मिटेगा। क्या ज्ञान, क्या विवेक? ये प्रश्न हो रहा है यहाँ। ये भागवत जी बोल रही, ध्यान रखना। कम है मेरा आंसर भक्ति, अहम मतलब में अहम भक्तिरिति ख्याता और इमो मे तनयो मतो। कह रहे प्रभु नारद जी, ये जो संत जी, ये जो दो मेरे इमो, ये दो है ना, ये मेरे पुत्र हैं जो मेरी गोदी में लेटे हुए हैं, जिनको मैं पंखा हिला रही हूँ। ये कोची बोलो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। विडंबना देखो समय की कि माता जवान माँ बुढ़िया जी ना उल्टा माता
न तो ये बात बताओ जब कीर्तन में कैसा विवेक होना चाहिए, दया हटते हैं, भल बात हटते हैं, और वो बात में लड़ना तो मतलब मत्सर बना। इसका मतलब वो सिर्फ ये अच्छा आप बगीचे बुलाओ दिखावा जाओ, ये अच्छा तेजल को दिखावा, इसलिए दिखावा नहीं कौन भक्ति में, अंतर आत्मा से समर्पण है यहाँ भगवान ने। भगवान अवश्य तुम्हें हिम्मत से हमें हिम्मत से तो 20 साल हो गए ये वो हिम्मत से और वो काम से काम निभाना हमारा काम हमारा अल्लाह रोक दे तो यदि इसका बैठी को भी आज ही उठा नहीं जाए क्या करेगा। राधे राधे पर चल ठीक हो परिचय दिवचे युवती और नंदी जी ते उत्पत्ति का दिए पूछे तू के नाम से ते बहुत प्रश्न कही ना तो उत्तर दी मैं और कह रही है जो मेरे साथ देवी है ना ये गंगा यमुना त्रिवेणी सब मैं सखियां छी मैं दुख में हिला आ रही सब आ रही है और सब के नहीं सभी तो शेगी तुम क्या कर सकता करे तो कह रही है कि उत्पन्ना द्रविणी शाहम वृद्धं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीनतां गता। गुजरात में जाके तो बिल्कुल क्षीण हो गई है। कह रही उत्पन्न हुई में द्रविड़ देश में पंजाब साइड में और कर्नाटक में थोड़ा ठीक थी और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत भक्ति ठीक थी यार। और जब मैं गुजरात में गई तो कई ने कहा गुजरात में तो आज सब ज्यादा पूजा पाठ है तो ऐसा कैसे। देखो बाद में संत हुए बाद में एक संत हुए गुजरात में उन्होंने भक्ति का प्रारंभ किया भक्ति को जगाया नहीं तो कहीं गुजरात में क्षीण हो गई थी। और जब मैं वृंदावन आई ना तो वृंदावन आके मैं तो नृत्य करने लगी हूँ अपनी नाचने लगी हूँ पर मेरे पुत्र यहाँ भी सोए हैं ये बड़ी विडंबना है मेरे लिए बहुत दुखी हूँ प्रभु जी में मुझे आप कोई उपाय बताइए। ये भक्ति और नारद जी का प्रसंग चल रहा है। नारद जी कह रहे देवी आप चिंता ना करें क्योंकि आप तो भगवान की प्राण प्रिया हैं और आप जहां रहोगी तो भगवान उस घर में सोने ही चले जाते हैं क्योंकि आप भगवान की प्राण प्रिया हैं इसलिए आप चिंता ना करें। कह रहे नारद जी कह रहे देवी सुनो शृणुस्वा वाहिता बाले युवोऽयं दारुणः कली तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गा तपांसि च। कह रहे आप देवी सुनो आप ये कलयुग दारुण कलयुग है कलयुग बड़ा कठिन है तो ये कलयुग आए कब है और की आएंगी। बोला जब राजा भगवान अपन पूरा लीला कब नहा गए ना तो भगवान जब राजा परीक्षित अपन लीला कब नहा गए राजा परीक्षित कर्म कमची अपन राज्य समालम जी तो भगवान चले गए तो बोला जैसे भगवान गए तो कलयुग आ गया और राजा परीक्षित राजा थे तो देवी ने प्रश्न कर दिया कि कलयुग को मारा क्यों नहीं। बोला राजा जो होता है ना वो पूरे राज्य का देश का पालन करता होता है और वो किसी को मार नहीं सकता। तो राजा ने शरणागति दे दी निकाली थी तो तलवार मार दूंगा और उसने जगह मांग ली तो भगवान राजा को दया आ गई। अब किसी को मारा भी नहीं जाता ना कई बार हम कहते हैं यार आज उदाहरण के मोदी जी देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कर देना चाहिए तो उनका हम सही बात एक घर का संभाली नहीं जाओ
वरदे नारायण की ठेकेदार नारायण की हे बजरे नारायण की ठेकेदार नारायण की हे बजरे नारायण की ठेकेदार नारायण की नारायण की